जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी के शोर में भी रेडियो आज तक जिंदा है, मौसर और काबिल एतमाद भी है। रेडियो वाहिद जरिया है जो आवाज़ के जरिए फासले मिटा देता है, मालूमात भी देता है और मुश्किल वक्त में लोगों का साथ भी देता है। और किस तरह देता है कि भाई कुदरती आफात हो, कौमी बहरान हो, समाजी आगाही देनी हो, रेडियो हमेशा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा काबिल रसाई का जरिया है। और उससे ज़्यादा डिजिटल दौर में जब स्क्रीन्स जो हैं हर तरफ हैं, आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, आपके हाथ में गैजेट्स हैं और आप हर वक्त रील्स में लगे होते हैं, लेकिन रेडियो अब भी अपनी सादगी, एतमाद और उससे ज़्यादा बराह रास्त राब्ते की सबसे बड़ी ताकत के साथ मौजूद है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ हैं आरजे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरजे साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के दिन और ख़ास दिन है क्योंकि रेडियो के हवाले से बात हो रही है, तो आप हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जब मैं ये बात कर रही हूँ कि रेडियो आज भी उतना ही काबिल एतमाद और सबसे जल्दी लोगों का जो है मालूमात का ज़रिया वही है, कोई भी खबर हो और आगाही लेनी हो आप सबसे पहले रेडियो ही ऑन करते हैं। ये बताइए ये अभी तक इतना काबिल एतमाद मीडियम कैसे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का उसमें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, आपके चैनल का भी। अब आपने बात की कि रेडियो सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद कैसे है। जी देखिए, जो सबसे पहला टेक्नोलॉजी की दुनिया में या मालूमात की दुनिया में सबसे पहले ईजाद हुई वो हुई रेडियो की। जी यानी अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाई जाए। अब रेडियो जो है ना वो किसी का मोहताज नहीं है। अभी वाईफाई नहीं चल रहा, आप इंटरनेट तक एक्सेस नहीं कर सकते, आप वाईफाई के मोहताज हैं। जी ठीक, रेडियो की अपनी एक दुनिया है। वो अपने सिग्नल जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर देता है, रिसीवर रिसीव कर देता है, आप तक मालूमात पहुंच जाती हैं। तो जो मोहताज नहीं होता वो बादशाह होता है। बिल्कुल ठीक, और बादशाह का मतलब ये कि आज की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जी उन सब का बादशाह अभी तक रेडियो इसलिए है कि ये सब उसके बच्चे हैं। देखा जाए तो रेडियो, फिर उसका टीवी एंड डिश एंड एंटीना एंड ऑल दैट, बिल्कुल वो सब चीज़ें आखिरी आहिस्ता आहिस्ता आती चली गई उस मैदान में। जब रेडियो के ज़रिए बात की जाती है तो बोलने वाला सुनने वाले से बराह रास्त मुखातिब होता है। ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अब तो खैर रिकॉर्डिंग शुरू होगी, लेकिन पहले जब शुरू हुआ था तो वो बराह रास्त काम शुरू हुआ था। तो जो बोलने वाला बोल रहा है वो सुनने वाला सुन रहा है, और सुनने वाले तक बग़ैर किसी इंटरप्शन के, बग़ैर किसी रुकावट के वही बात पहुंच रही है जो सुनाने वाला उसको सुनाना चाहता है। इस लिहाज से कहा जाता है कि जी ये सबसे मौसर ज़रिया है। फिर ये कि बिजली का भी मोहताज नहीं है। आजकल तो मोबाइल में भी रेडियो आ गया। एक वक्त था जब लोग देहातों में, देही इलाकों में रेडियो सेल के ऊपर सुना करते थे। तो आप एक सेल डालने के बाद दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा था जब लोग रात को बाकायदा कुछ चैनल्स के प्रोग्राम 8:30 बजे सुबह बाकायदा बैठ के इकट्ठे होकर सुना करते थे। जी फिर अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो पहले जब रेडियो नहीं आया था तो लोग गांव गोठों में बैठ के रात को गपशप लगाते थे, बातचीत करते थे। फिर रेडियो बीच में आ गया उनके दरमियान में। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी जब जगह बनाई, लोगों को अंदाज़ा हुआ कि जो बोलने वाला बोल रहा है, जो हम तक पहुंचाना चाहता है, वो डायरेक्ट पहुंच रहा है हम तक। इसलिए इसे कहते हैं कि मौसर ज़रिया है कि राइट चली जाएगी, आप फिर कान से लगाइए और सुनना शुरू कर दीजिए। लोग कहेंगे जी आजकल नेट पे स्ट्रीमिंग नहीं होती, रेडियो नहीं चलता, वो एक अलग बात है, आप मोबाइल में सुन रहे हैं। अगर आप रेडियो सेट पे जाएंगे तो फिर आपको किसी स्ट्रीमिंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक फ्रीक्वेंसी पहुँच रही है वहाँ तक पहुँच रही है। इंग्लिस्तान की फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान पहुँच जाती है। की बात कर रहे हैं ना, तो रेडियो किस तरह से, हम सब आपसे जानना चाहिए किस तरह से इतनी दूर दराज और वो एरियाज जो बिल्कुल ही निगलेक्ट है, नज़रअंदाज है, वहाँ तक कैसे पहुँच जाता है? देखिए, फ्रीक्वेंसी की ना मुख्तलिफ इक़साम है। पहले AM फ्रीक्वेंसी चलती थी। AM में फ्रीक्वेंसी को ताकत दी जाती है कि वो दूर तक पहुँचे। ठीक है, लेकिन उसमें आवाज़ की क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाती थी। ज़ाहिर है, आप एक बॉल को फेंकेंगे तो एक ताकत चाहिए आपको, मशीन फेंकेगी तो वो, लेकिन एक वक्त आएगा कि उसकी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें मालूमात तो पहुँचती थी लेकिन शोर के साथ पहुँचती थी। यानी आवाज़ को ट्रैवल कराया जाता था। वेवलेंथ को हम तूले मौज कहते हैं ना, वेवलेंथ एक आम सा इस तरह करके चलना जो है, वो फ्रिक्वेंसी, जब आप फ्रिक्वेंसी को पावरफुल कर दे वो दूर तक चली जाती थी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं लेके जाती थी अच्छी। फिर आ गया FM का ज़माना। FM में फ्रीक्वेंसी को ताकत दी जाती है, दूर तक नहीं फेंका जाता। यानी उसका दायरा कार जो है नशियात का वो कम होगा।
एक शहर तक महदूद आप है, सही 80 कह रहे हैं। किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर, लेकिन जो उसमें आवाज़ पहुंचेगी ना सुनने वाले तक, वो बहुत अच्छी पहुंचेगी। यानी इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आप आवाज़ को ट्रैवल करवाते हैं। सारा गेम जो है वो वेवलेंथ का बनता है, जो मैंने बताया कि तूले मौज जिसको आप कहते हैं, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। ये पहले अगर आप इसको, मैं सिंपल सा समझाऊँ आपके देखने वालों को, कि पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो ऐसे चल रही थी, फिर उसके बाद एम फ्रीक्वेंसी आ गई। एम फ्रीक्वेंसी को आप समझ लीजिए ऐसे गई, फिर ऐसे गई, इस तरह से। वेयर एज एफएम जो है वो कॉम्पैक्ट हो गई और कम एरिया में अच्छी क्वालिटी उसने पहुंचाना शुरू कर दी। सही एक तो आप जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, उसके दायराकार को बढ़ा देंगे, तो आवाज़ वहाँ पहुँचनी शुरू हो जाएगी। सही, जैसे हमें इस तरह ही समझ आ रहा है कि बात ऐसा होता है सिग्नल नहीं आ रहे तो हम कहते हैं इस साइड ने पे कर दो, शायद सिग्नल Yes, ज़्यादा ऐसे बेहतर ही, आएंगे। exactly तो ऐसे ये तरीका होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतना जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, सोशल मीडिया है, हर तरफ हम देख रहे हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर उसके बाद साथ साथ हम हर वक्त ये देखते हैं कि हर एक के हाथ में हर वक्त कोई ना मोबाइल है। कोई जो है मोबाइल है या उस पर कुछ ना कुछ वो देख रहे हैं। सही। मगर उसमें रेडियो ने अपनी अहमियत, वैल्यू कैसे बरकरार रखी? क्या इसमें कोई जिद्दत लाने की कोशिश की गई है या इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है? कोई अच्छा देखिए, मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, बिल्कुल लाइट चली गई, कैमरा वैमरा सब कुछ ऑफ हो गया, आप टीवी स्क्रीन नहीं देख सकते, बिल्कुल। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा रेडियो ट्रांजिस्टर, मैं उसको ऑन कर सकता हूँ सेल के जरिए, बिल्कुल और उस पर ट्रांसमिशन आ रही होगी। मतलब आपका टीवी भी टीवी ऑफ हो वाली गया, लाइटें नहीं बंद आ हो रही गई, सब होगी, कुछ बंद रेडियो हो आ रहा गया, होगा। लेकिन रेडियो आ रहा होगा। अच्छा, कोई ना कोई चैनल आ रहा होगा उसके ऊपर। आप जब उसको ट्यून करेंगे तो वो कोई आपकी पसंद का हो सकता है, गानों का प्रोग्राम आ जाए, हो सकता है कोई हालात हाज़िर का प्रोग्राम आ जाए, वो सारा उसके ऊपर आप सुन सकते हैं। यानी आपका राब्ता दुनिया से अभी भी नहीं टूटा। ठीक है, अब तो ये मैं आपका राब्ता नहीं टूटने मुस्तफा साहब, अब आपसे ये जानना है, आप आरजे हैं, आप ये बताइए कि आपको कितना अपने आप को इन रखने के लिए, लोगों से कनेक्ट रखने के लिए क्या चीज़ें लानी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, क्या चेंजिंग आई हैं जो आपने स्टार्ट किया उससे लेके अब तक आपके नज़दीक? अच्छा देखिए, क्या बताएंगे? आपको अगर आप मेरी लाइफ की बात करें, ये जो आवाज़ की दुनिया है, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, इस वक्त टीवी पे किसी भी चैनल पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो हालात हाज़िरा के हों, चाहे वो गानों के हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हों, एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट बोथ, जी ये रेडियो का मरूने मिन्नत था। ये सारी चीज़ें रेडियो पे थी। फिर आप अपनी हिस्ट्री देखिए, अपनी फिल्म की हिस्ट्री देखिए, अपने ड्रामे की हिस्ट्री देखिए, आपको कितने बड़े बड़े नाम इस रेडियो ने दिए। मोहम्मद अली साहब, रेडियो पाकिस्तान। तरत हुसैन साहब, रेडियो पाकिस्तान। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, रेडियो पाकिस्तान। ये सब रेडियो से उठ कर आए। महमूद साहब, रेडियो पाकिस्तान, यानी सदाकार थे, आवाज़ के ज़ेरो बम से लोगों को मुतासर करते थे। जी ये लोग मीडिया इंडस्ट्री में कहाँ से आए, इनका घर कहाँ था? रेडियो था। इसी तरह हम जब किसी भी इंडस्ट्री में, हम शोबिज़ में जब आते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ परेशान करती है? कैमरा देख रहा है। जी जी वन गेट्स कन्फ्यूज कि यार कैमरा मुझे देख लो, थोड़ा सा लोग बात तो कॉन्शियस हो जाते हैं। रेडियो में ये नहीं है। आप बोलना सीख लीजिए, आपको बोलना, आपको पता है कोई नहीं देख रहा, आप अकेले, एक आपकी आपके अपनी दुनिया है। एक्सप्रेशन भी आपकी आवाज से लोग Yes, महसूस yes. कर रहे होते हैं। आपने आवाज ठीक है, में लाना है, मुस्तफा ठीक साहब, पॉडकास्ट आ गए, ऑनलाइन रेडियो ने इस मीडियम को कैसे आपको लगता है कि नया रंग दे दिया है? ऑनलाइन रेडियो ने इस मीडियम को नया रंग इस तरह दिया है कि पहले जो लोग किसी वजह से नहीं पहुंच सकते थे अपने सुनने वालों तक, या उन लोगों तक जो उनको सुनना चाहते थे, जी या उन लोगों तक जिनको वो टारगेट कर रहा है, खुद पॉडकास्ट में जो शामिल है वो टारगेट करना चाह रहा है, जी अब वो लोग बाआसानी अपनी टारगेट मार्केट तक पहुंच रहे हैं, टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको उन्होंने अफेक्ट करना है, जिन पे उन्होंने असर डालना है, जिनसे उन्होंने फ़ायदा उठाना है, या जिनसे उन्होंने एक रेसिप्रोकल, यानी आपके कहने का मतलब है कि ज्यादा करीब हो गए, अपने ऑडियंस से ज्यादा करीब हो गए इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा करीब हो ठीक गए, है। और ऑडियंस को उनका इन्फ्लुएंस जो है ना बढ़ गया ऑडियंस में, नहीं उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर करना शुरू हो गया सही। पहले के निस्बत। मुस्तफा साहब, आजकल हमारी यूथ है, यूथ हर जगह हमें नजर आती है, लेकिन यूथ को रेडियो से जोड़ने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियां लाना जरूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो खैर रेडियो से इसलिए जुड़ा हूँ कि मेरा शौक है जी ठीक, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ मुल्कों में आप देखें जो रेडियो पे लोग काम करते हैं, आरजेज, जी वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होते हैं। हमारे यहाँ ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, या शौक है या मजबूरी। जी ठीक है, तो अगर आपको उनकी हालत बेहतर करनी है या अट्रैक्ट करना है, बहुत से लोग इसलिए नहीं आते कि एक हमारा ना साइकी है कि हम बचपन से बच्चों को कहते हैं कि नौकरी करनी है, पढ़ लो नौकरी करनी है, पढ़ लो नौकरी नहीं मिलेगी।
हम बचपन से लेके उस उम्र तक जब हम इंडिपेंडेंट होने वाले थे ना, काम करने या प्रोफेशनल लाइफ में घुसने वाले होते हैं, तो हमारे साथ में एक ही बात होती है कि मैं नौकरी मिल जाए अच्छी। मीन्स मैं कमा सकूं, मैं खा सकूं, मैं घर वालों को सपोर्ट कर सकूं, अपने वालिदैन का हाथ बढ़ा सकूं एंड ऑल। रेडियो वाला हाथ नहीं बढ़ा सकता वालिदैन का, कमाई के लिहाज से बात कर रहा हूँ। प्रोफेशन अच्छा नहीं है क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा उसके ख्याल में, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है जब वो उसको रिकग्निशन मिल रही है, लेकिन जब तक आप फाइनेंशियली रेडियो की हालत बेहतर नहीं करेंगे, यानी रेडियो पे प्रोग्राम करने वालों की हालत बेहतर नहीं करेंगे, उनको अच्छा पे नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो कभी भी नहीं आएंगे इस तरफ। बहुत सारा टैलेंट, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें मैं सुनता हूँ लोगों की जी। और बहुत आगे तक जाने वाले लोग, लेकिन वो नहीं आते। उनको कभी ऑफर भी करते हैं, कहते नहीं हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? फिर बात वही है, आपने कहा कि क्योंकि वो फाइनेंशियली ब्रेड एंड बटर नहीं कर सकते, स्ट्रांग नहीं हो स्ट्रांग पाते। नहीं हो पाते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है मुस्तफा साहब, मैं आपसे ये वाली बात शेयर करूं कि मैं अपने चाइल्डहुड से ही देख रही हूँ कि, या मुझे लगता है कि ये जो रेडियो है इसी तरह ही है तमाम मीडियम में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कि जैसे स्पोर्ट्स में हमारी हॉकी है कि हॉकी के प्लेयर जी, जो हैं वो कहते हैं उस तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं ना। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये तो चलिए मैंने इससे लाइटर वे में बात कर दी है। ऐसे ही है। रेडियो के बारे में बात हो रही है, वर्ल्ड रेडियो डे है आज। रेडियो समाजी हमांगी और अवामी आगाही में क्या रोल अदा कर रहा है या कर सकता है? देखिए मैं आपको एक बात, आपका प्रोग्राम इस वक्त ऑन एयर है, जी। गाड़ियों में कितने लोग देख रहे हैं आपका प्रोग्राम? कोई भी नहीं देख रहा होता, शायद कोई बिल्कुल। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे, लेकिन वो भी ड्राइवर नहीं, ड्राइवर के साथ जो दूसरे लोग बैठे मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ जो अब आप कहने जा रहे हैं। तो जब आप पहली उससे हो गई, आपने क्या कहते हैं उसको सेकंड कर दिया, और कितने ड्राइवर्स हैं जिन्होंने रेडियो लगाया होगा? मेरे पास अक्सर मेरे प्रोग्राम के दौरान कॉल आती हम अपनी गाड़ी में रेडियो लगाते हैं। यस, मेरे प्रोग्राम के दौरान अक्सर कॉल आती हैं जी, मैं फलानी जगह से फलानी जगह। एक साहब तो ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि जी मैं आपकी वजह से ना, प्रोग्राम की वजह से मैं अपना ऑफिस से घर जाने का वो जो है ना, बिल्कुल वो आपने लेट सही कर बात देता हूं। कही। अब आप मैसेज क्या देंगे आज के दिन के हवाले से जल्दी से हमारी देखिए बस जो एक व्यूअर्स आपको जल्दी देख रहे सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि जो भी आपके रेडियो सुनने वाले हैं और रेडियो से इस इंडस्ट्री से मुंसलिक जो लोग हैं, उनको रेडियो को पॉपुलर करने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता रेडियो में काम करने वालों की हालत बदलने की बहुत ज़रूरत है। सही। पड़ोसी मुल्कों में देखिए उनके आरजेस कहाँ पहुँचे हुए हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर रिकगनाइज किया जाता है उनको, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में जो बच्चा कमाने के लिए निकला है वो फिर रेडियो प्रोग्राम नहीं कर पाता, कुछ अरसे रहता है और फिर वो चला जाता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छा टैलेंट बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसी बात में मैं ये बात ज़रूर ऐड करूंगी कि ये वही मीडियम है, ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से बड़े बड़े नाम जो हैं हमारे सामने आए, स्टार्स बन के हमारे सामने हैं और आज तक लेजेंड है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कुरैशी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और यहाँ पे आपको कहूँगी कि आज वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से मुस्तफा साहब ने बातें की हैं, ये बिल्कुल हमारे दिलों को छूती हैं और करीब ही हमारे दिलों से। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप चाहते हैं रहिएगा आप हमारे साथ।